नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पद्य पाठ घर में वापसी, जिसके रचनाकार हैं धूमिल, उसका अध्ययन करेंगे। कवि धूमिल का जन्म 1936 में हुआ और 1975 में उनका देहांत हो गया। बहुत ही कम उम्र का जीवन था उनका। सुदामा पांडेय धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवल नामक गांव में हुआ। हाई स्कूल पास करके रोज़ी की फिक्र में पड़ गए। हाई स्कूल पास करते ही उन्हें अपने रोजी रोटी कमाने की फिक्र लग गई। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो गई। बहुत ही कम उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ और इससे उनका देहांत हो गया। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी है, कुछ अभी तक अप्रकाशित भी है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह हैं। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गमईपन है, एक भदेसपन जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। मतलब उनके काव्य संस्कारों के भीतर एक प्रकार का गमईपन, एक भदेसपन, मन एक बहुत ही सादगी और सहजता है, एक देशीपन है जो उनके व्यंग्यों को और भी धारदार और प्रभावशाली बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है। उनके समय में राजनीतिक परिवेश में जागरूक व्यक्तियों की क्या स्थिति थी या जागरूक व्यक्ति किस तरह से थे, इसकी तस्वीर उन्होंने अपनी कविता में पेश की है। और 1960 के बाद के मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। 1960 के बाद जो भी मोहभंग हो गया था राजनीति से, समाज की स्थितियों से, उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में जो अगाध करुणा है, उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है। जो मनुष्य संघर्षरत है जीवन में, उनके प्रति धूमिल के मन में एक अगाध करुणा और श्रद्धा का भाव है और उन्हें ऐसा लगता है कि उस समय का जो परिवेश है वह इस करुणा का शत्रु है, मतलब करुणा नहीं करने देता है। इसीलिए उनकी कविता में यह करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है। मन में तो करुणा का भाव होता है, लेकिन वह करुणा दब जाती है और आखिरकार वह आक्रोश का रूप लेकर के ही व्यक्त होती है। तो कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का, तो कहीं उन्होंने इस करुणा को आक्रोश के रूप में व्यक्त किया है। जो दब जाती है करुणा, जिस करुणा को व्यक्त नहीं कर पाते, वह आक्रोश के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो कभी व्यंग्य के रूप में और कभी चुटकुलों के रूप में वह व्यंग्य निकलता है। साठोत्तरी कविता मतलब 60 के बाद वाली कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जा सकती है। उनकी कविताएं एक अलग ही कलेवर लिए हुए हैं। उनकी कविताओं की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, इसलिए वह अलग ही अपनी पहचान रखती है। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है। ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं बल्कि जेठ की दोपहरी से आती है। वह जो गर्माहट वह कृत्रिम नहीं है, वह प्राकृतिक है, जो अनुभव से आती है, जीवन के ताप से आती है, जीवन से तप करके आती है। पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता घर में वापसी दी गई है। वह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। मतलब गरीबी में किस तरह से परिवार जीवन काटता है, किस तरह से संघर्ष करके उस गरीबी से निकलने का प्रयास करता है, ऐसे परिवार की व्यथा का, पीड़ा का चित्रण है इसमें। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। क्योंकि जीवन में कमाना पड़ता ही है व्यक्ति को, तो जो सारे दिन भर की जो वो भागदौड़ करता है उससे राहत पाने के लिए, आराम पाने के लिए वह घर बनाता है जिसमें स्नेह मिले, ममता मिले, अपनापन मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन गरीबी की वजह से वह सब चीज़ें धूमिल हो जाती है। यहाँ विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। गरीबी एक ऐसा कलंक है, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो हर जगह दीवार बन जाती है जीवन में, रिश्तों के बीच में। तो उन रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच भी वह गरीबी एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है जिन्होंने उन सब को जड़ बना दिया है। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार पैदा करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके और इस जटिल ताले को खोला जा सके।
कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक न हो, माँ पिता बेटी पत्नी आदि का स्नेहिल वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। तो इस कविता में कवि की आकांक्षा है कि जो गरीबी है, जो गरीबी की दीवार है, वह टूट जाए और सभी रिश्ते जीवंत हो उठें, सभी आपस में प्रेम से रहें, प्रेम से बात करें, ताकि जीवन के संघर्ष करके जब व्यक्ति घर लौटता है तो उसे सभी का स्नेह और अपनापन मिले, खुशी मिले। ठीक है, अब हम कविता पढ़ते हैं। घर में वापसी। घर में किसकी वापसी कराना चाहता है कवि? घर में कवि प्रेम की, रिश्तों में जीवंतता की, स्नेह की, अपनेपन की, आशा की, उमंगों की वापसी करना चाहता है, जो गरीबी के कारण खत्म सी हो गई है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। 5 जोड़ी आंखें, 5 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 आंखें होती है, तो यहाँ 5 जोड़ी आंखें माने 5 व्यक्ति है। हर व्यक्ति की 2 आंखें, तो 5 व्यक्तियों की 10 आंखें, 5 जोड़ी माने 10 आंखें। इसका मतलब है घर में 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही, पड़ाव माने मंजिल या ठहरने का स्थान, कहीं हम जा रहे होते हैं तो रास्ते में हम विश्राम करने के लिए रुकते हैं कुछ देर के लिए, तो वह भी हो सकता है पड़ाव, और मंजिल भी पड़ाव हो सकती है। तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए, 2 पहिए जिनकी हवा निकल गई है। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। लोह साए मने जहाँ लोहे के औजार, लोहे के उपकरण बनाते हैं, इसी भट्टी। ठंडी सलाखें मने लोहे की ठंडी छड़ें। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर, दीवट मने जहाँ दिया रखते हैं उसे दीवट बोलते हैं। तो कवि महोदय यहाँ कह रहे हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, मतलब मेरे घर में 5 सदस्य हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में 5 व्यक्ति हैं। मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरी पत्नी है, पुत्री है, और एक मैं स्वयं हूँ। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। तो मेरे घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 सदस्य हैं, जिनमें माँ है। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही, जैसे कोई तीर्थ यात्रा की बस तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होती है और उस मंजिल पर पहुंचने से पहले ही या किसी पहले पड़ाव पर रुकने से पहले ही जिसके पंचर हो जाएं पहिए, तो वह तीर्थ यात्रा नहीं कर पाती। वही अवस्था उनकी माँ की है कि जीवन का अंत होने से पहले ही, जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और वे लाचार हो गई हैं। अपनी आंखों की ज्योति उनकी खत्म हो गई है, तो इसकी वजह से वह एक लाचारी का जीवन जी रही हैं। गरीबी तो जीवन में पहले से है ही, फिर आपके अंग उपांग भी अगर जवाब दे देते हैं तो जीवन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वृद्धावस्था में माँ की आंखों की रोशनी चले जाना माँ के लिए भी दुखदायी है और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी दुखदायी है। तो यहाँ उन्होंने तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए कहा है। हो सकता है कईयों को ये उपमान अच्छा लगे, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ की आंखों के लिए 2 पंचर पहिए कहा है। बहुत ही, खैर अब क्या कहें, जो भी हमें कविता के अनुसार चलना है। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। और पिता की आंखें क्या है? जो लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी है उसमें रखी हुई ठंडी सलाखों के समान है, ठंडी छड़ों के समान है, जहाँ आग जलाई जाती है, लोहे के उपकरणों को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, लेकिन अभी ईंधन नहीं है, भट्टी बंद पड़ी है, और जो सलाखें हैं 2 ठंडी सलाखें पड़ी हुई है। जिस तरह से उनके पिता की ठंडी सलाखों के समान उनकी 2 आंखें हैं, यानी वे भी आंखें निस्तेज है, उन आंखों में भी रोशनी नहीं है, कोई आशा की, कोई उमंग की गर्मी उन आंखों में भी नहीं है, मतलब वे भी अपने जीवन से थके हारे से हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। और बेटी की आंखें क्या है? मंदिर में जैसे दिए रखने का जो स्थान होता है वहाँ जलते हुए 2 घी के दीपक। अब देखिए, माँ की आंखें तो बस के पंचर पहिए हैं और बेटी की आंखें घी के 2 जलते हुए दिए हैं, क्योंकि बेटी की आंखों में भोलापन है, मासूमियत है, पवित्रता है, इसलिए मंदिर जैसी पावनता है, पवित्रता है, इसलिए। पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। पहले जो मैंने यहाँ तक पढ़ा था, जलते घी के 2 दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। भाषा प्रतीकात्मक है और लाक्षणिक है। नई नई कल्पनाओं और नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक है, 5 जोड़ी आंखें 5 सदस्यों का प्रतीक है। माँ की आंखें बस के 2 पंचर पहिए, तो ये भी प्रतीक है।
पिता की आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें हैं, तो ये भी प्रतीक है। तो इस प्रकार भाषा में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है। गरीबी से भरी हुई जिंदगी का मर्मस्पर्शी एक मार्मिक और सजीव चित्रण है, जिसमें माता पिता की लाचारी भी शामिल हो गई है। पड़ाव से पहले और पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल है, प्रसाद गुण है। आगे बढ़ते हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है। और एक करुण रस की भी सृष्टि हो रही है। कविता में उदासीनता के भाव है, दुख के भाव है, निराशा के भाव है, इसलिए उसमें करुण रस की भी सृष्टि हो रही है। ठीक है। तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। स्वजन मने स्वयं या अपने, और जन मने मनुष्य, जो अपने ही लोग हैं, अपने ही सदस्य हैं, परिवार के सदस्य। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है। पत्नी की आंखों को उन्होंने आंखों के स्थान पर हाथों की उपमा दी है, जो मुझे थामे हुए मने सहारा दिए हुए है। स्वजन मने घर के सदस्य हैं, करीब मने नज़दीक है, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। पेशेवर गरीब का मतलब है हम जन्म से गरीब हैं, या पेशा भी ऐसा है कि जिसमें अमीरी आ ही नहीं सकती, या परंपरागत रूप से काफ़ी पीढ़ियों से हम गरीब ही हैं। और बीच की दीवार के दोनों ओर हम स्वजन हैं, करीब हैं, और करीब हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। तो पत्नी की आंखों को उन्होंने हाथों की उपमा दी है कि आंखें तो है ही, उन आंखों से स्नेह बरसता है, ममत्व बरसता है, अपनापन बरसता है, सहयोग की भावना बरसती है, लेकिन वे आंखें हाथ बन जाती है जो इस जीवन के संघर्ष में मुझे थामे रहती है, मुझे हर समय सहारा दिए हुए रहती है। तो पत्नी ही एक ऐसा घर का सदस्य होती है, एक ऐसा सदस्य होती है जो पूरे घर को समेटे हुए रहती है, पूरे घर को संभाले हुए रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई आपदा हो, चाहे कोई विपदा हो, चाहे संकट हो, कैसी भी अवस्था में अगर पत्नी सुघड़, सुशील और सद्गृहिणी है तो वह सारे परिवार को जोड़ करके रखती है। तो कवि महोदय की पत्नी भी ऐसी ही है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को उपमा दी है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है, मुझे अपने स्नेह रस में भिगोए रखती है और मेरे परिवार को जोड़े रखती है और मुझे भी थामे रखती है। मैं कभी निराश हो जाऊँ, उदास हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ तो वे मुझे सहारा दिए हुए रखती है और मेरा मनोबल बढ़ाई रखती है। इसलिए उन्होंने पत्नी की आंखों को हाथों की उपमा दी है और हाथों की उसमें कल्पना की है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, मतलब बीच में जो दीवार है गरीबी की, उस गरीबी की दीवार है, बाकी उसके अलावा हम दोनों ओर जो है हम सभी नज़दीकी हैं, अपने घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, सब एक दूसरे के करीब है। बस बीच में जो दीवार है वो कौन है? गरीबी। जो गरीबी है जिसकी दीवार है कि जिस वजह से हम घर के सदस्य होते हुए भी हम लोगों में दूरी है, हम लोगों में अनबोला है या संवादहीनता है, क्योंकि गरीबी की वजह से सभी अभावग्रस्त रहते हैं, किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो सब अपनी इच्छाओं के जोड़ तोड़ में प्रपंच में ही पड़ा रहता है। इस वजह से रिश्तों में एक उदासीनता और जड़ता सी आ गई है, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, हम प्रारंभ से ही गरीब है। उनकी पिछली पीढ़ी भी गरीब रही होगी, उनकी पिछली पीढ़ी भी गरीब रही होगी, और न मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे मैं आने वाले समय में बहुत अमीर बन जाऊँ, इसलिए ऐसी कोई आशा या उत्साह वाली बात ही नहीं है। इसलिए एक गरीबी की दीवार हम सबके बीच खड़ी है, जिसने हम सबको एकाकी बना दिया है। एक साथ रहते हुए भी हम 5 व्यक्ति, 5 सदस्य एक साथ हैं, उसके बावजूद हम अकेले अकेले हैं, क्योंकि आपस में हमारे भीतर का जो प्रेम है, भीतर की जो गर्मी है, भीतर की जो ऊर्जा है, वह खत्म हो गई है। तो किस प्रकार गरीबी परिवार के सदस्यों को दूर कर देती है, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। हालांकि अभी तक जो हम सुनते हैं या देखते हैं उसमें यही होता है कि गरीबी होती है फिर भी परिवार बहुत जुड़ा हुआ रहता है। अमीरी ही लोगों को दूर करती है, अमीरी की वजह से लोगों में दूरी आ जाती है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन गरीबी में व्यक्ति बहुत गरीब जो परिवार के सदस्य होते हैं बहुत ही एकजुट होकर के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। लेकिन इस कविता में हमने नई ही बात पढ़ी है कि गरीबी ने उन सबको तोड़ दिया है और अलग अलग कर दिया है, दूर दूर कर दिया है, और संवादहीनता की स्थिति बन गई है। ठीक है। तो भाषा में लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है ही, और गरीबी के कारण परिवार में जो बिखराव है, जो एक उजाड़पन है, जो दूरियां हैं, जो खामोशी है, उसका बहुत ही भावुक चित्रण किया गया है। हम स्वजन हैं, करीब हैं और गरीब हैं, तो करीब, गरीब, दीवार, पेशेवर आदि उर्दू शब्दों के प्रयोग से भाषा को सहज और व्यावहारिक बना दिया है। आम बोलचाल की भाषा का रूप आ गया है।
आंखों में हाथों की कल्पना एकदम नई है और प्रभावशाली है, और भाषा में प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता है ही, सादगी है, करुण रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे चले, कविता छोटी ही है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। कवि कह रहा है कि हम स्वजन, हम जो सब अपने ही हैं, घर के सदस्य हैं, माता पिता और बेटी पत्नी, सब रिश्ते बिल्कुल नज़दीकी रिश्ते हैं, इसलिए हम सब नज़दीक है, करीब हैं, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। लेकिन हम रिश्तों में एक ऐसी दीवार है जो एक दूसरे को खोल नहीं पाती है। रिश्तों में एक ऐसी खामोशी है, एक ऐसी संवादहीनता है। हम भले ही रिश्ते हैं, हमारे आपस में बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, बहुत आत्मीय रिश्ते हैं, आत्मा के रिश्ते हैं, सहज रिश्ते हैं, ईश्वर के बनाए हुए रिश्ते हैं, लेकिन आपस में हम खुल करके बातचीत ही नहीं करते हैं। आपस में हम खुल करके अपना दुख दर्द नहीं बांटते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं जता पाते हैं, एक दूसरे की दिल की सुनते ही नहीं है। बस अपने ही अभाव में, अपने ही पीड़ाओं में हम मगन रहते हैं, और इस वजह से हम लोगों के बीच में एक उदासी और दूरी सी आ गई है। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, हम अपने खून में शब्दार्थ नहीं किए, हम उससे एक ताली बनवाते। ताली मने चाबी, और भाषा के भुन्नासी, भाषा के भुन्नासी मने जंग लगा हुआ होता है ना, जैसे कोई ताला। तो यहाँ आपस में बोलचाल ही नहीं है, ज़्यादा बातचीत ही नहीं है, ना खुशी है, न रिश्तों का प्यार है, न रिश्तों में गर्माहट है। तो जैसे हमारे रिश्तों को भी एक जंग लग गया है, हमारी भाषा को, हमारे संवाद को जंग लग गया है, तो एक चाबी बनती है जिससे हम उस संवादहीन रिश्तों की ताले को खोल पाते। तो कवि कह रहा है कि रिश्ते हैं हमारे आपस में, लेकिन वे रिश्ते खुलकर बातचीत आपस में नहीं करते, आपस में जुड़े हुए से नहीं हैं। और हम हमारे खून में, हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, हम अपने खून में इतनी गर्मी नहीं पाते, रिश्तों की इतनी गर्माहट नहीं पाते कि खुशियों की एक चाबी बना पाते, कि हम उससे एक ताली बनवाते, कि हमारे रिश्तों में अगर गर्मी होती, उमंग होती, ऊर्जा होती, तो हम खुशी की एक चाबी बनाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। और भाषा की कमी से, भाषाहीनता की वजह से हमारे रिश्ते एक जंग लगे ताले के समान हो गए हैं। उस रिश्तों को, उन रिश्तों के ताले को, उन रिश्तों के तालों को हम खुशी की चाबी से खोलते, और सब एक दूसरे के नज़दीक आते और एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे से प्यार जताते, एक दूसरे के दुख सुख बांटते। लेकिन हमारे रिश्तों में इतनी ताकत ही नहीं रही है, इतनी मजबूती नहीं रही है। इस गरीबी ने हमारे रिश्तों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और हमारे रिश्तों में जंग लग रहा है। जंग जब लग जाता है किसी ताले में, तो वह ताला भी मुश्किल से खुलता है ना। तो जब रिश्तों में जंग लग जाता है तो रिश्ते आपस में खुल नहीं पाते हैं, आपस में प्रेम से मिल नहीं पाते हैं, उनमें सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। टूटे संबंध, जो जंग लगे संबंध है, जो टूटे संबंध, उनके बिखरने का चित्रण है, एक चित्रात्मक सी भाषा है। और भुन्ना सी ताला एक नया और सटीक सा प्रतीक है। भुन्ना सी ताला मतलब जंग लगा हुआ ताला। भाषा सरल है, भावानुकूल है, प्रसाद गुण है, और चित्रात्मक भाषा है। प्रसाद गुण क्या कहते हैं, करुण रस की सृष्टि हो रही है। ठीक है, आगे चलें। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। भाषा सरल है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो क्लिष्ट हो, जिसका अर्थ बताने की आवश्यकता हो। तो हम सीधे भावार्थ पे चलते हैं। रिश्तों को सोचते हुए, तो वो कह रहे हैं हमारे रिश्ते तो हैं, हम बहुत नज़दीकी रिश्ते वाले हैं, माता पिता, पत्नी पुत्री, तो लेकिन उन रिश्तों में खुलापन नहीं है, बातचीत नहीं है, प्रेम नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है। तो वो कवि ये कामना करता है, ये चाहता है कि इन रिश्तों पर हम विचार करते, इन रिश्तों को हम पुनर्जीवित करते, सोचते हुए, कैसे हम रिश्तों के बारे में सोच करके रिश्तों को सोचते और इनको हम पुनर्जीवित करते। आपस में हम प्यार से बोलते, एक दूसरे से बतियाते, एक दूसरे के मन की बात जानते, एक दूसरे को अपने मन की बात व्यक्त करते। और इन रिश्तों के पुनर्जीवित होने पर जब हमारे रिश्तों में थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी उमंग, थोड़ी सी आशा का संचार होता, तो हम एक दूसरे को बताते, एक दूसरे को याद दिलाते कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। मतलब ये रिश्ते जो मुर्दा जैसे हो गए हैं, जड़ जैसे हो गए हैं, वे जीवंत होते। तो हम एक दूसरे का परिचय पुनः करते कि यह मेरी माँ है, ये पिता है और यह मेरी बेटी है। और पत्नी को थोड़ा अलग करते, पत्नी का रिश्ता थोड़ा अलग है, इसलिए उस रिश्ते को
वे अलग से कहते उस रिश्ते के बारे में, या उस रिश्ते को, पत्नी को, कि तू मेरी हमसफ़र है, तू हमेशा मेरे साथ चलने वाली है, मेरी जीवन संगिनी है, मेरी ताकत है, मेरा सहारा है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, भले ही हमारे मन में डर होता कि हम वास्तव में हम आपस में एक दूसरे से खुल पाएंगे या नहीं, लेकिन हम रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते, एक रिस्क उठाते, खतरा उठाते, जोखिम उठाते, साहस करते, और दीवारों पर, घर की दीवारों पर हाथ रखते एक साथ और कहते कि यह मेरा घर है, ये हमारा घर है, और हम इस घर के हैं, और हम सभी अपने हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम सब में आपस में प्रेम है, हमें बहुत ही प्रेम से रहना चाहिए। और जब प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे से हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे, जीवित होंगे, तभी ये घर वास्तव में घर हो पाता। तो कवि महोदय गरीबी का, अभाव का और रिश्तों का जिक्र करते हुए अंत में ये कामना कर रहे हैं, ये आकांक्षा कर रहे हैं कि इस घर में इन रिश्तों की, प्रेम की, आशा की, उमंग की वापसी हो। ठीक है, तो पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित करने की कवि की आकांक्षा है, जो इसमें बहुत ही सरलता से और बहुत ही प्यार से अभिव्यक्त हुई है। चित्रात्मक है भाषा, लाक्षणिक है, प्रतीकात्मक है। हम सफ़र उर्दू शब्द है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको कविता। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।